सभी को मेरा राम राम। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। बच्चों, हर घर पाठशाला के माध्यम से जो आपको सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है उसमें हमने आपका 50% सिलेबस जो है वो हर घर पाठशाला के माध्यम से अब करवा दिया है। तो हम चाह रहे हैं कि आपको दोहराई करवाई जाए, क्योंकि अभी आपका FA2 का पेपर होना है और SA1 का भी पेपर होना है। और SA1 तक का जो सिलेबस आपको आना था या आना है अभी, वो हमने करवा दिया है। मतलब जो आपको करना चाहिए था वो हमने आपका करवा दिया है। तो अब जो आपको सिलेबस आएगा वो उसी में से आएगा जो हम दोहराई करवाएंगे आपको। तो हमने पहले भी आपको लाइंस और एंगल्स की डेफिनेशंस करवाई थी, तो वीडियो थोड़ी हाई लेवल की थी, क्योंकि जब हमने कार्यक्रम शुरू करना था हर घर पाठशाला से, तो उस वक्त जो वीडियो हमारे पास उपलब्ध था हमने वही अपलोड कर दिया था, क्योंकि हम चाहते थे कि और सब्जेक्ट की तरह हमारा सब्जेक्ट भी हर घर पाठशाला के माध्यम से पढ़ाया जाए। तो अब इस वीडियो में जो मैं आपको डेफिनेशंस बताऊंगा वो एक्चुअल में वही डेफिनेशंस है जो आपके बुक में दी हुई है, वही 17 डेफिनेशंस है। उन्हीं को ही मैं जो है आपको समझा के बताऊंगा। वैसे तो आप उसमें पढ़ सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि वीडियो के माध्यम से हो सकता है थोड़ा आपके लिए समझने में आसानी रहे, और मैं पूरी अपनी कोशिश करूंगा, पूरी ताकत अपनी झोंक देता हूं कि जो आप ये डेफिनेशंस पढ़ेंगे वो आपके समझ आ जाए। आपसे यही उम्मीद करता हूं और करनी भी मुझे चाहिए, और आप लोगों का भी कार्य है कि जो डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगा उनको आपने अपनी कॉपियों पे लिखना है, और जैसे ही स्कूल खुलने के आदेश मिलते हैं या आपको स्कूल बुलाया जाता है तो आपने उन बुक्स को जो है, अपनी नोटबुक्स जो आपकी है वो अपने टीचर्स को दिखानी है, और उसमें फिर जो है ना, जो गलतियाँ होगी उसमें सुधार करना है। तो चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए अपनी शीट पे चलते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं, वर्कशीट पे चलते हैं और कार्य को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके लिए डेफिनेशंस है वो पहली डेफिनेशंस है बिंदु की। बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु किसी स्थान को प्रकट करता है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। तो ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, इसका चित्र दिया हुआ है, और मैं भी आपको चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ये बिंदु है, इसको हम डॉट कहते हैं। जो घेरे के अंदर जो लगा हुआ है ये बिंदु है। इसका कोई नाप नहीं है, क्योंकि ना तो ये लंबा है, ना ये चौड़ा है, ना इसकी कोई ऊंचाई है, और ये दर्शाता है किसी स्थान को। जैसे हमने पिन पॉइंट पे कोई चीज़ देखनी होती है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमने पिन पॉइंट पे दिखाया है कि ये हमारी कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, तो वहाँ पे हम बिंदु लगा देते हैं कि ये एक बिंदु है और यहाँ पे हमारा कोई चीज़ रखी हुई है। तो ये इस तरह हम इसको दर्शाते हैं। बिंदु को अगली डेफिनेशन में आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। जैसे आपकी अगली डेफिनेशन है सरल रेखा। दो बिंदुओं की मध्य दूरी को रेखा कहते हैं। इसकी केवल लंबाई ही होती है। अब यहाँ पे बिंदु दो बताए गए। अब आप अच्छे से देख सकते हैं, जैसे ये दो बिंदु दिए हुए हैं, इनके बीच में हम रेखा खींच लेते हैं। ये हमने रेखा खींच दी है। अब ये जो दो बिंदु है ये दर्शाते हैं कि ये एक सिरा है। पिन पॉइंट आ गया ना, इसने कोई स्थान बता दिया कि ये कोई एक इसका सिरा है, ये इसका दूसरा सिरा है, और हम इनके नाम भी दे सकते हैं। जैसे पहले सिरे का नाम हम दे देते हैं A, दूसरे सिरे का हम नाम दे देते हैं B। तो ये जो बिंदु है ये हमें बता रहा है कि ये सरल रेखा का पहला सिरा है, इसका नाम A है, और दूसरे सिरे का नाम B है। और जो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो रेखा है, ये कौन सी रेखा है? सरल रेखा। इसकी सिर्फ लंबाई ही होती है। इसकी आपके लिए डेफिनेशन सीधी भी आ सकती है, और पेपर में अभी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म उसे सॉरी आपका FA2 और SA1 जो आएगा उसमें इसकी जो है वो डेफिनेशंस आपकी ऑप्शन में भी आ सकता है और फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। तो आपने इसको अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट आपकी जो डेफिनेशन है वो है रचना की रेखा। जो रेखा रचना क्रिया को प्रकट करती है उसको रचना की रेखा कहते हैं। यह रेखा बिंदुदार होती है। रचना से हमें ये
साफ जाहिर हो रहा है। रचना मीन्स किसी चीज को बनाना, किसी चीज की रचना करना। तो जिस रेखा के माध्यम से हम किसी आकृति की रचना करते हैं, उसके सहयोग से हम कोई आकृति बना देते हैं, उसको हम कहते हैं रचना की रेखा या बिंदुदार रेखा, डॉटेड लाइन। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे आप ये एंगल देख रहे हैं, अगर सामने एक एंगल दिया हुआ है, इसमें बच्चों 3 तरह की रेखा हैं। पहली रेखा है दी हुई रेखा, इसकी डेफिनेशन मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। और फिर जैसे हमने ये एक एंगल बनाया है, इस एंगल को बनाने के लिए हमें डॉटेड लाइनें लगानी पड़ी, डॉटेड चापे हमें लगानी पड़ी। तो ये कौन सी हमारी क्रिया की रेखा है, ये रचना क्रिया को प्रकट कर रहा है। इसके माध्यम से ही हम, अगर हम ये रेखा नहीं लगाते तो हम असली पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए हमने ये रेखाएं लगाई हैं। तब जाकर के हमने वो आंसर रेखा हमें मिली है, उत्तर की रेखा, जिसकी डेफिनेशन मैं आगे बताऊंगा। अगली हमारी जो डेफिनेशन है वो है दी हुई रेखा। जो रेखा प्रश्न में दी जाती है उसको दी हुई रेखा कहते हैं। इसको हल्की रेखा से प्रकट करते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो है मैंने पहले भी बताया था पिछली डेफिनेशन में, इसमें भी बता रहा हूं कि बिल्कुल हल्की रेखा होती है, मतलब डार्क नहीं होती, वर्ड नहीं होती है, हल्की रेखा होती है। ये हमारी दी हुई रेखा होती है और ये हर प्रश्न में दी हुई होती है। हर प्रश्न, चाहे वो आप लाइंस के बना रहे हैं, चाहे आप एंगल बना रहे हैं, चाहे आप ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन, सर्कल, कुछ भी बना रहे हैं, जो उसमें दिया हुआ होगा, कोई वृत्त है, दिया हुआ वृत्त होगा तो वो हल्का होगा, दी हुई त्रिभुज होगी तो हल्की होगी। कोई भी आकृति जो दी हुई होती है वो हल्की रेखा से हम उसको प्रकट करते हैं। अगली परिभाषा हमारी है उत्तर की रेखा। ज्यामिति कला में मोटी रेखा से उत्तर प्रकट करते हैं। यह सभी रेखाओं से मोटी होती है। अब यहां सबसे पहले हमने एक रेखा पढ़ी थी रचना की रेखा, मीन्स डॉटेड लाइन। दूसरी हमने पढ़ी थी दी हुई रेखा, हल्की लाइन। तीसरी हम पढ़ रहे हैं उत्तर की रेखा। और ये जो 3 रेखा है, इन 3 रेखाओं के मेल से ही, 3 रेखाएं अगर किसी आकृति में है तो ही हमारी आकृति पूर्ण रूप से बनती है। तो ये तीनों रेखाएं किसी भी आकृति में होनी बहुत जरूरी है। तो उत्तर की रेखा है कि अगर आपके पास दी हुई रेखा है और दी हुई रेखा पे आपने सहायक रेखाओं से आकृति बना ली, तो लास्ट पॉइंट पे जो आपसे पूछा गया है वो रेखा जो आप लगाएंगे वो डार्क होगी, बहुत मोटी होगी, गाढ़ी होगी। तो उस रेखा को हम कहते हैं उत्तर की रेखा, क्योंकि वो लास्ट है, उसके बाद कोई भी लाइन हम नहीं लगाते, ये लास्ट लाइन है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि जब भी आप कोई आकृति बना रहे हैं, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में कोई कोण बना रहे हैं, तो जब आप उत्तर की रेखा लगा देते, क्या उसके बाद भी कोई लाइन लगती है? तो नहीं लगती। जब उत्तर आ गया उसके बाद कोई रेखा का मतलब ही नहीं बन जाए, औचित्य नहीं बनता। तो ये आपकी सबसे पहली रेखा कौन सी होती है जो भी आकृति बनाते हैं, वो होती है दी हुई रेखा। अगर दी हुई रेखा नहीं है या कोई पॉइंट नहीं है तो आप उसको आकृति को शुरू ही नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको दी हुई रेखा होती है और लास्ट में होती है उत्तर की रेखा। इस तरह से आपकी जो आकृति हो पूर्ण रूप से बन जाती है। तो इन ध्यान रखना है, किसी भी आकृति में 3 रेखाओं का होना बहुत जरूरी है। अगली है वक्र रेखा। जो रेखा सीधी ना हो उसको वक्र रेखा कहते हैं। मतलब टेढ़ी मेढ़ी हो, जैसे पानी की लहरें होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है तो उसको हम कहते हैं वक्र रेखा। अगला है जंजीर रेखा। जो रेखा कुछ दूरी और रुकावट प्रकट करे उसको जंजीरदार रेखा कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सीधी रेखा है, फिर डॉट, फिर सीधी रेखा, फिर डॉट, फिर सीधी रेखा, इस तरह से रेखा लंबी हो जाती है। तो ये जंजीरदार रेखा है, मीन्स कुछ दूरी, सीधी रेखा से दूरी हो रही है, फिर डॉट है तो वो रुकावट पैदा कर रहा है। तो कुछ दूरी और रुकावट जो पैदा करे वो है जंजीरदार रेखा। खड़ी रेखा। जो रेखाएं आधार पर सीधी खड़ी हो उनको खड़ी रेखाएं कहते हैं। बिल्कुल सीधी हो, साल सूत्र के समान बिल्कुल सीधी हो, हमारी खड़ी रेखा है। तो ये कुछ आसान सी परिभाषा इसमें है जो आप आराम से समझ सकते हैं। अगला हमारा है आधार रेखा। जो रेखाएं भूमि के समानांतर हो उनको आधार रेखा कहते हैं। जो सीधी बिल्कुल आधार पे खड़ी, आधार पे रेखा लगाई हुई हो, वही आधार रेखा होती है जिसके ऊपर आप आकृति बनाते हैं। आधार रेखा की भी परिभाषा बन सकती है कि वो रेखा है जिसके ऊपर आप कोई आकृति बना रहे हैं। जैसे फाउंडेशन होती है उसके ऊपर हम बिल्डिंग बनाते हैं, उसी तरह से आधार है, आधार रेखा जिसके ऊपर हम कोई आकृति तैयार करते हैं। अगला हमारा है तिरछी रेखाएं। जो रेखाएं सीधी खड़ी ना हो
और लेट हुई अथवा तिरछी हो उनको हम तिरछी रेखाएं कहते हैं। मतलब ना तो खड़ी हो, ना ही वो वक्र रेखा है, ना ही वो आधा रेखा है, वो है तिरछी रेखाएं, तो उनको हम तिरछी रेखाएं कहते हैं। अगली दो इंपॉर्टेंट हमारी परिभाषाएं हैं समान अंतर रेखाएं। जो रेखाएं आपस में समान दूरी और समानांतर बढ़ाने पर कहीं भी आपस में ना मिले उनको समानांतर रेखाएं कहते हैं। बिल्कुल सीधी रेखाएं होती है, ये कहीं भी आगे को बढ़ाओ चाहे पीछे को, कहीं भी आपस में नहीं मिलती है। अगली हमारी है असमानांतर रेखाएं। जो रेखाएं आपस में या अलग अलग बढ़ाने पर आपस में कुछ दूरी पर मिल जाएं तथा विपरीत दिशा में बढ़ाने पर फासला बढ़ता जाए उनको असमानांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे हमने समांतर रेखाएं पढ़ी थी, आगे को बढ़ाओ चाहे पीछे को, जिधर मर्जी बढ़ा लो, वो आपस में कहीं नहीं मिलेगी। जैसे रेल की पटरियां होती है, वो कहीं नहीं मिलती आपस में। वो जरूरी नहीं कि सीधी रेखा हो, वो टेढ़ी भी हो सकती है। मतलब आपस में जैसे हमने वक्र रेखा पढ़ी थी, वक्र भी हो सकती है, बट उनकी दूरी समान अगर है तो चाहे वो वक्र भी है फिर भी आपस में कहीं नहीं मिलेगी। बट जो असमानांतर रेखा है वो उसके विपरीत है। असमानांतर रेखाएं यदि आप उसको एक साइड को बढ़ाएंगे, जिधर को झुकाव उनका ज्यादा होगा, तो आपस में मिल जाएगी और एक कोण बनाएंगी। बट यदि वो विपरीत दिशा में बढ़ाएंगे तो आपस में कितनी भी दूर दूर चली जाएगी और फैलती हुई चली जाएगी, आपस में कभी भी नहीं मिलेगी। उनको हम कहते हैं असमानांतर रेखाएं। अब मैंने अभी बात कही थी कि यदि असमानांतर रेखाओं को उधर को बढ़ाएं जिधर को उनका झुकाव ज्यादा है तो वो क्या बनता है, कोण। तो अगली हमारी परिभाषा बनती है कोण। अब कोण किसे कहते हैं, दो रेखाओं को एक बिंदु पर मिलाने से कोण बनता है। और ये कौन सी रेखाएं होती है, असमानांतर रेखाएं। जब दो असमानांतर रेखाएं एक बिंदु पे मिलती है तो उसको हम कोण कहते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये हमारा जो है कोण ऐसे बनता है। एक रेखा सीधी है, एक उसके ऊपर तिरछी लगी हुई है, तो ये जो है हमारा एंगल है। अब कोण हम अभी 4 प्रकार के कोण इसमें पढ़ेंगे और वहां पर आपकी डेफिनेशन भी खत्म हो जाएगी। पहला आपकी परिभाषा कोण की थी, अब इसमें 4 कोण मैं आपको पढ़ा रहा हूं। छठी में आपके लिए 4 ही कोण है, उससे ज्यादा नहीं है। पहला कोण मैं पढ़ा रहा हूं आपको न्यून कोण। जो कोण 90 डिग्री से कम हो उसको न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री का कोण होता है जब सीधी रेखा है और उसके ऊपर बिल्कुल सीधी एक रेखा, मतलब एक रेखा आपकी है धरातल पे सीधी रखी हुई आधा रेखा है, एक बिल्कुल खड़ी रेखा उसके ऊपर आपने लगा दी है, तो वो बनता है आपका 90 डिग्री का कोण। बट यदि उससे कम है, तिरछी रेखा है, मतलब 0 से लेकर के 89 डिग्री तक का जो एंगल है वो सभी कोण हमारे न्यून कोण कहलाते हैं। 90 डिग्री से कम है, 0 से ऊपर होगा, तो जितने भी कोण बनते हैं, चाहे 1 डिग्री का है चाहे वो 89 डिग्री का है, उनके बीच के जितने भी एंगल है वो सारे एंगल जो है वो न्यून कोण कहलाते हैं। अगला है दूसरा समकोण। जब एक रेखा दूसरी रेखा पर सीधी खड़ी हो और 90 डिग्री का कोण बनाए उसको समकोण कहते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया और आप चित्र में भी देख रहे हैं कि एक रेखा बिल्कुल नीचे धरती पर है, धरती के समानांतर है, और एक बिल्कुल खड़ी रेखा है। तो ये जो रेखा है जहां आपस में मिल रही है ये बन रहा है समकोण। इसको बोलते हैं 90 डिग्री का कोण। ये प्रॉपर 90 डिग्री का जो कोण है उसको ही समकोण बोलते हैं। अगर 89 है तो भी नहीं है, और यदि 91 है तो भी नहीं है। बिल्कुल 90 डिग्री का यदि है प्रॉपर तो वो समकोण है। अगला है तीसरा अधिक कोण। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम कोण को अधिक कोण कहते हैं। अब क्लियर बात है, पहले हमने न्यून कोण पढ़ा था तो 90 से कम था, 0 से ऊपर था। समकोण तो पूरा 90 डिग्री का था। अब तीसरा 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो तो वो कौन सा कोण है, अधिक कोण है। मंच 91 से लेकर के 180 उसमें नहीं जुड़ेगा, 179 तक का कोण, क्योंकि 180 डिग्री का कोण कुछ और ही होता है।
उसको मैं आगे अभी आपको बता रहा हूं। तो 91 से लेकर के 179 तक के जो एंगल है उन एंगल को हम कहते हैं अधिक कोण। और जो 180 डिग्री का है तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, ऋजु कोण। ऋजु कोण की परिभाषा है कि 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण कहते हैं, या सरल रेखा भी ऋजु कोण कहलाती है। जो सीधी रेखा है, सरल रेखा की आपने डेफिनेशन अभी पढ़ी थी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को सरल रेखा कहता है। जो सरल रेखा होती है बच्चों वो क्या होती है, 180 डिग्री की होती है, उसका माप होता है 180 डिग्री। तो ये कुछ आपकी परिभाषाएं थी आपके लिए जो छठी कक्षा में आती है। इनको बच्चों अच्छे से लर्न कर लो। ये आपकी अभी FA2 में भी आएगी, SA1 में भी आएगी, फिर FA3, FA4 और SA2 में भी आएगी, SA1 में भी और SA2 में भी आएगी। सब जगह ये आपको आ सकती है, इसलिए इनको अच्छे से लर्न करो, अच्छे से लिख लो, अच्छे से इनको कंठस्थ कर लो, अच्छे से याद कर लो। यदि आपको ये अच्छे से याद हो रही है तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे वो आप अच्छे से उनको बता पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।